बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जंग चल रही है और इस जंग के दौरान जो कुछ हो रहा है वो तो आपको बताऊंगा कि कीव के अंदर सूरत हाल गड़बड़ होती जा रही है और वहाँ पे रूस की जो फौज है वो बमबारी कर रही है। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि रूस ने यूक्रेन को उसकी ईंट से ईंट बजाना या उसकी हर चीज को मलिया मिट करने के लिए 600 मिसाइल फायर करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 600 मिसाइल हमले करके उसके बाद क्या सूरत हाल होगी आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर हमारे पास है। खबर यह है कि इस लम्हे पुतिन या रशियंस ये याद रखेंगे कि कौन उनकी मदद कर रहा है, कौन उनके खिलाफ है। और जिस तरह से पाबंदियां लगाने वाले हैं या उनके साथ अपनी एयर स्पेस बंद करने वाले हैं, उनके खिलाफ असलहा देने वाले हैं, वो कह रहे हैं हम उसको भूलेंगे नहीं। एक ऐसी ही कोशिश इंडियंस ने की है। इंडिया के ऊपर बहुत दबाव था वेस्ट की जानिब से और वो उनको कह रहे थे कि ठीक है, फिर अगर आप रशियंस को कंडेम नहीं करते, उनके खिलाफ इकदाम नहीं करते, तो फिर आप जाने और चीन जाने, हम आपके खिलाफ क्यों खड़े हैं। चीन आपको अगर डरा रहा है तो आप जाएं। जिसके बाद पहली बार इंडियंस ने इस जंग के बीच में रशियंस की पीठ में छुरा घोंप दिया है, उनको एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्या उनके साथ किया है, कितने मिलियन डॉलर की उनको धोखा दिया है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। फिर एक और मेरे पास जो बड़ी स्टोरी आज की है यूक्रेन के मुतालिक, तो आपने बहुत सुना होगा कि उस मुल्क की तरफ से उसको असलहा आ गया, जहाज आ गया, इतने अफराद लड़ने के लिए आ गए। आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि किसी मुल्क ने रशिया में भी अपने फौजी भेज दिए हैं और वो तैयार हो गए उनके साथ मिलने के लिए और उनके साथ मिलकर लड़ने के लिए। तो मेरे पास खबर ये है कि मशरक़े वुस्ता से फौजी आना शुरू हो गए हैं और पहली बार रशियंस के पास भी किसी दूसरे मुल्क की फौज आ गई है। ये किस मुल्क की फौज है और क्या पर्पस है, क्या काम करेंगे, कहां पे लड़ेंगे, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं इंडियन धोखे से पहले आपको पहले ऑन ग्राउंड इस वक्त जो वॉर की अपडेट्स हैं वो देता हूं, फिर इंडिया वाली बात आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है, हमने आपको खबर दी थी यूक्रेन के सदर के फरार होने की। अब एक और खबर जो है वो ये है कि वो पोलैंड के बॉर्डर के करीब इस वक्त ज़ेलेंस्की कहीं पनाह लिए हुए हैं। उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट आज सामने आई है वो ये है कि अमेरिकी सदर और उनके दरमियान राबता कायम करने के लिए अमेरिकन ने हॉटलाइन एक कायम कर दी है कि वो किसी भी वक्त अमेरिकी सदर के साथ बातचीत कर सकते हैं। और चूंकि वहां पर रशियन जो हैं साइबर अटैक्स भी कर रहे हैं और मवासलाती निज़ाम को बंद कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में जो खुफिया मवासलाती आलात हैं वो को फराहम किए गए हैं ताकि इस राब्ते के अंदर कोई तातुल ना आए। और इसके बाद जो दारुल हुकूमत है कीव, वहां पे अब एक बड़ा हमला जो है वो होने जा रहा है। हमले का आगाज तो मैंने आपको कल बता दिया था कि शेलिंग भी हो रही है और रशियन जो फोर्सेस हैं वो दारुल हुकूमत कीव के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई हैं। लेकिन फुल फ्लैज जो हमला है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। गोलाबारी और जो शेलिंग है वो मुसलसल वहां पे हो रही है। लेकिन आज वेस्टर्न हुकाम के मुताबिक जो सूरत हाल है वो किसी भी वक्त यहां पे खराब हो सकती है। अब आप अंदाजा ये करें कि जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट है वो ये बता रहा है कि रशियंस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए या यूक्रेन को मजबूर करने के लिए कि वो हथियार डाले और उसको शिकस्त देने के लिए 600 मिसाइल फायर किए हैं। शायद ये रिकॉर्ड होगा हालिया हिस्ट्री के दौरान कि किसी मुल्क के ऊपर किसी दूसरे मुल्क ने 600 मिसाइल हमले किए हों और इसके दौरान दर्जनों हलाकतें हुई हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया गया है। और उसके बाद अब तक जो तादाद है वो 95% अपनी जो फोर्स है उन्होंने झोंक दी है यूक्रेन के अंदर। पहले ये नंबर 80% के ऊपर था, 15% मजीद इजाफा किया गया है। इसका मतलब है सिर्फ रशियन फौज के सिर्फ 5% फौजी अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जबकि 95% फौजी जो हैं वो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, या वो यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं या वो यूक्रेन के अंदर इस वक्त पेशकदमी के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। एक और बात कि इस जंग के दौरान जैसे इमरान खान गए तो एक रशियन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कहा कि हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान जारी बात है ना बॉर्डर लगता है ना हम उस तरह से कोई वेपन पाकिस्तान से लेते हैं,
तो हमें इस बारे में तो कोई नहीं, हम कहें पाकिस्तान को जंग में हमारा रोल प्ले करेगा, लेकिन जिस वक्त में उन्होंने दबाव मुस्तरद करके पाकिस्तान के वजीर आजम आए हैं रशिया, हम रशियंस उसको कभी भी नहीं बोलेंगे। दूसरी जानिब इंडिया जो एक लिहाज से अमेरिका का भी इत्तेहादी है, जो रूस का भी इत्तेहादी है, उसके ऊपर बहुत दबाव था। मैं आपको कल भी ये बता चुका हूं कि उनके ऊपर दबाव है कि आप कंडेम करें। आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास और फिर उसके अंदर यूएन जनरल असेंबली का इजलास, वहां पे आपने एब्सटेन किया है, वोटिंग से आप भागे हैं, तो ये बर्दाश्त उनको नहीं है। इसलिए ये दबाव था उनके ऊपर। और दबाव क्या था उनसे? वो सिंपल बात ये कर रहे थे कि जब चाइनीज से मदद लेना होती है तो आप हमारी तरफ देखते हैं, क्वाड की तरफ देखते हैं, और चाइनीज का इत्तेहाद किन के साथ है? रशियंस के साथ है। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपको चाइना के खिलाफ मदद नहीं देंगे। फिर आप जाने और चाइनीज जाने, और इस चीज को लेके इंडियंस को बहुत डर लगता है चाइनीज से, तो उन्होंने उस के सामने अब हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। और जंग के दरमियान में, जिसको रशियंस भूल नहीं पाएंगे, मोदी ने प्यूटन की पीठ में छुरा घोंप दिया है और बाकायदा तौर पर अमरीकी दबाव के सामने इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डाल दिए हैं। और जो गैर जानिबदारी की पॉलिसी थी उसके ऊपर पहला इंडिकेटर आ गया है। और उसके बाद जो है इंडिया ने अमेरिका को बाकायदा यकीन दहानी करवाई है। और यकीन दहानी करवाने के बाद जो ऐलान है वो ऐलान अमेरिकन सेनेट से हुआ है, इंडिया से नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने MiG-29 जो थे वो खरीदने थे वहां से। उसके अलावा कुछ हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स भी थे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स थे, और इसके अलावा एंटी टैंक सिस्टम थे। ये सारे के सारे इनकी डील 2020 से चल रही थी। लेकिन अब आप हैरान इस बात, और फिर अभी हालिया ही थोड़ा अर्सा पहले इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान को भी आंखें दिखा रहे थे। तो अब जब ये सारा कुछ चल रहा है तो जनाब इंडिया ने रूस को वो खुद जो इंटरेस्ट उनको दिखाया था, जो खरीदे हुए जो तैयारे थे वो वापस कर दिए हैं। वापस से मुराद ये है इनकार कर दिया है, जिनके ऊपर डन हो चुका था, डील हो चुकी थी। कहा है कि हमने तैयारे आपसे नहीं लेने। सवाल ये है कि ये तैयारे लेने से इनकार क्यों किया गया? पहली बात अमरीकी दबाव। दूसरा जो यूक्रेन जंग के अंदर वो अपने जो मगरबी इत्तेहादी हैं उनको खुश करना चाहते हैं। और फिर आगे चल के एक वजह अमरीकी पाबंदियां भी हैं कि अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं, पहले S-400 के ऊपर तो आपने ये कहा कि चाइनीज के खिलाफ है तो अमेरिकन खामोश रहे, लेकिन अब जब जंग के दौरान आप उनसे हथियार खरीदने की कोशिश करेंगे तो अमेरिकन उस चीज़ को लेके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब एक और सवाल ये है कि अगर आप रशियन से असलहा नहीं लेंगे, ये वेपन्स नहीं लेंगे, तो इस बारे में अमेरिकन ने उनको क्या तसल्ली दी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला लेने में वो थोड़े से हिचकिचाए नहीं हैं, या वो फैसला उन्होंने ले लिया है? तो इस बारे में इतलात ये है कि अब शायद जो वेस्टर्न एलाइज हैं, जिसमें फ्रांस सर फहरिस्त है, जो पहले भी इनको राफेल तैयारे दे रहा था, तो शायद जो फ्रांस वाले हैं वो उनको तैयारे दें। और उसके अलावा इंडियंस ये भी कह रहे हैं, उनकी जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, कि जी हम वो जो डिपेंडेंसी है हमारी रशियंस के ऊपर, रशियन वेपन्स के ऊपर, हम उसको ख़त्म करके हम वेस्टर्न की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और जो बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सुन लिया कि कल ब्लिंकन ने कहा कि पोलैंड को कि आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, अगर आप तैयारे अपने उतारना चाहते हैं यूक्रेन के अंदर तो आप बिल्कुल अब उतार दें। बाकी बहुत सारे ममालिक ने इस किस्म की बातें की, कहीं से मलेशिया आ रही है, कहीं से कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। मैं फिर आपको बरतानिया वाली खबर भी दी कि बरतानवी हुकाम कह रहे हैं कि हमारे फौजी लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस सब के बीच में आपको कहीं पे ये खबर नजर नहीं आई कि फलां मुल्क के फौजी या फलां मुल्क जो है वो रशियंस को सपोर्ट करने के लिए आ गया या उनकी फौज आ गई है। तो अब मैं आपको एक ऐसी खबर दे रहा हूं कि जो मशरक़ वुस्ता के ममालिक हैं उन्होंने अपनी फौज, रेगुलर फौज जो है वो रशिया भेजना शुरू कर दी है। और ये जो रेगुलर फौज है ये रशियन फौजियों के साथ मिलकर यूक्रेन के अंदर लड़ाई लड़ेगी। अब आप कहेंगे किस तरह से? जब ये तनाज़ा शुरू हुआ यूक्रेन का और रशिया का, तो जो सबसे पहला मुल्क था जिसने सपोर्ट किया और खुल के कहा कि वो रशियंस के साथ खड़े हैं, वो सीरिया था, शाम था। बशारुल असद ने राब्ता किया। तो अब खबर जो अमेरिकन दे रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा, यूरोपियन वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है कि शाम से जो फौजी हैं वो भर्ती करना शुरू कर दिए हैं रूस ने। और वो फौजी न सिर्फ रशिया पहुंच गए हैं, वहां पे ट्रेनिंग उनकी हो रही है और उनको जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा रशियन फौज के साथ यूक्रेन के अंदर। और कुछ मजीद पहुंचने वाले हैं, वहां पे उनको भर्ती कर दिया गया है, सिलेक्शन उनकी हो गई है। लेकिन ये तादाद कितनी है, कितने हजार या सैकड़ों में है, इस बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन अमेरिकन ने यह बात जरूर बता दी है कि शामी फौज जो है वो यूक्रेन के अंदर आ रही है, जो रूस के साथ मिलकर यूक्रेनियों के ऊपर हमले करेगी। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं,
मुज़ाकरात के दो दौर राउंड्स हो चुके हैं इनके दरमियान, मॉस्को और कीव के दरमियान, यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान। आज जो है वो खबर ये आई है कि शायद मुज़ाकरात का जो तीसरा राउंड है वो भी एक्सपेक्टेड है। कल ये बात आई थी, तो आज मंडे के रोज़ हो सकता है। फिर इस हवाले से एक और बड़ी खबर इस जंग को लेके, जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन ख़राब है, खासकर एशिया के अंदर। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस 13 साल की कीमत बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई हैं। 2009 के अंदर जो कीमतें पहुंची थी, $139 फी बैरल के ऊपर जो प्राइस है जी, वो इस वक्त जारी है, जो कि बहुत ज़्यादा कीमत है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।